यूनिवर्सिटी में अकादमिक पाठ्यक्रम को लेकर डिपार्टमेंटल अफेयर्स कमेटी ने सिलेबस से कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व को हटाने की सिफारिश की। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल का नाम शामिल है। कमेटी ने इन तीनों से संबंधित टॉपिक्स को पाठ्यक्रम से हटाने का प्रस्ताव रखा है और अब इस सिफारिश को आगे की मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज के सामने रखा जाएगा। साथ ही बीओएस की अगली बैठक 24 मार्च को ऑनलाइन मोड में होनी है और इसमें अफेयर्स कमेटी की सिफारिशों के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को जिक्र होने पर एबीवीपी समेत कई छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया और वो इसे सिलेबस से हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं रियासी के ऑडिटोरियम में आरएसएस के 100 साल पूर्ण होने पर एक जनगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान स्वयंसेवकों ने संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। मुख्य वक्ता अरुण कुमार ने अपने संबोधन में समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज को जातियों में बंटने के बजाय एक साथ रहकर भारत के संस्कारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने परिवारों को संयुक्त रखने, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और आपसी विवादों से बचते हुए आपसी तालमेल बनाए रखने की अपील की है। कि 100 साल की यात्रा समाज के आशीर्वाद से और धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर आगे बढ़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद ऐसा लगा कि रियासी जिले के अंदर भी हम जो हर घर, हर मोहल्ले, हर गांव तक पहुंचने का विचार करते हैं, यहाँ के समाज के सहयोग से हम जल्दी इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। भारत माता। वहीं बांडीपोरा के नौगाम सोनावरी इलाके में ईरान के लिए दान लिया जा रहा है, जहां नई दिल्ली के ईरान दूतावास के लिए राहत सामग्री जुटाने के लिए एक संग्रह केंद्र स्थापित किया गया और इस पहल को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है और बड़ी संख्या में लोग जरूरी सामान और कीमती घरेलू चीजें जैसे गहने, जेवर, तांबे के बर्तन और बाकी के सामान दान करने पहुंच रहे हैं और इस दौरान स्थानीय लोगों ने ईरान के लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। वहीं कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में ईरान के समर्थन और मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं और ईरान के लिए दान कर रहे हैं। दान देने में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, जो अपनी हैसियत के हिसाब से सोने के गहने और तांबे के बर्तन और घर की दूसरी कीमती चीजें दान करके अपना योगदान दे रही हैं और इस तरह के नजारे बारामूला, बड़गाम और दूसरे जिलों में देखने को मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो ईरान की मदद पूरी तरह से इंसानियत के नाते कर रहे हैं। ये जो डोनेशन हो रही है ये उस कौम के लिए हो रही है जो इंसानियत के लिए, इंसानियत की दिफा के लिए आज खड़ा है। अपनी हमारे माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उस नजराने का पेश खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उस कौम की ओर। बिला लिहाज मज़हब, बिला लिहाज फ़िरका, बिला लिहाज कम्युनिटी, इसमें जो लोग आते हैं जोग दर जोग और इस डोनेशन में हिस्सा लेते हैं और अपने मदद का इजहार करके यहाँ पे जेवरात, नकदी और बर्तन जो भी है उनके पास वो डोनेट करते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कम्युनिटी या मज़हब सामने नहीं है। एक इंसानियत के नाते वो ईरान को मदद करना चाहते हैं। ईरान के लिए, ईरान की मदद करने के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ख़ासकर आज के दौर में ये ज़रूरी है क्योंकि चूँकि जो जंग मुसल्लत की गई है ईरान पे दुनिया के कहलाने वाले सुपर पावर ताकतों ने, जिसमें बच्चों पे, वहाँ की आवाम पे हमला किया जा रहा है और ख़ासकर जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमला किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मैं ये बाइक सिर्फ इंसानी बुनियादों पे डोनेट कर रहा हूँ ईरान के लिए, ताकि ईरान में जो अभी हालात गुजर रहे हैं उनको ये मेरा कुछ जो भी ये हदिया है ये उनको इन हालातों में काम आए। ये काफ़ी ज़रूरत है ईरान की आवाम के लिए। हमारे जो हाल ही में रहबर मौज़म की शहादत हुई है, हमारी जानी कुर्बान, माल कुर्बान, हमारे औलाद कुर्बान, हम आलमी इंसानियत के लिए ये कर रहे हैं। जो ये तांबा, जो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है सेहूनी की जानिब से, अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जिस तरह बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और अब इंसानी बुनियादों पर दुनिया के कोने कोने में लोग अब सामने आ रहे हैं और जिन्हें ईरान के साथ अकीदत है,
क्योंकि जब हम ईरान की बात करते हैं, क्योंकि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो ईरान के साथ जुड़े हैं और इसलिए दुनिया में कोने कोने में लोग जो हैं बगैर यानी बिला तफरीक मजहब व मसलक सामने आ रहे हैं, हमारी माएँ बहनें सामने आ रही हैं, वो अपने कीमती असासा, कीमती जेवरात और जो भी घरों में कीमती चीज़ें हैं वो अब ईरान की मदद के लिए, उन्हें इंसानी बुनियादों पर उन्हें मदद के लिए वो डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि आज हमने दिन भर सुबह सवेरे से कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि जगह जगह चाहे इमाम बारगाहें हैं, चाहे मसाजिद हैं या ईदगाहें हैं, उनके यानी सामने जो है डोनेशन कैंप्स लगाए गए हैं और तमाम घरों से यानी ख़वातीन हैं, लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब चीज़ें जो उनकी जमा पूंजी है वो अब डोनेट कर रहे हैं सिर्फ ईरान की हिमायत के लिए, ईरान की मदद के लिए, ताकि इंसानी बुनियादों पर ईरान की मदद हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। वहीं ईद के दूसरे दिन कई गणमान्य लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने वालों में पार्टी के सांसद, विधायक और इलाके के दूसरे गणमान्य लोग भी शामिल रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अपने परिवार के साथ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में शांति, समृद्धि और समग्र विकास के लिए प्रार्थना की। ये आशा जताई गई कि माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद सभी के लिए शक्ति, सद्भाव और कल्याण लेकर आएगा। वहीं नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ के दबाव के चलते RFID यात्रा पंजीकरण काउंटर रविवार को फिर बंद करने पड़े। शनिवार को भी हालात ऐसे ही बने थे, जब भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण काउंटर बंद कर दिए गए थे और रविवार सुबह करीब 4 बजे एक बार फिर से RFID काउंटर खोले गए थे और यात्रा सुचारू रूप से शुरू की गई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती गई। भवन क्षेत्र में बढ़ते दबाव और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्राइन बोर्ड ने एहतियातन रविवार शाम को एक बार फिर से RFID पंजीकरण काउंटर बंद करने का फैसला लिया। यह कदम पूरी तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब सोमवार सुबह 4 बजे दोबारा RFID यात्रा पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे और जिसके बाद श्रद्धालु एक बार फिर से माता के दरबार की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो बंद कर दिया गया है। भवन पर ज्यादा भीड़ होने के कारण, ज्यादा रश होने के कारण यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो बंद कर दिया गया है और यात्री सुबह 4 बजे दोबारा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है खुलेगा। तब तक यात्री अपने स्थान पर चले जाएं, जैसे धर्मशाला, गेस्ट हाउस या होटलों में रुके हुए हैं या रुकना चाहते हैं यात्री, कृपा करके गेट खाली कर दे। जय माता दी। और आज जम्मू के नगरोटा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक कौल कंडोली मंदिर का दौरा किया और धार्मिक उत्साह के बीच श्री माता वैष्णो देवी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में नगरोटा की विधायक देवयानी राणा के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस मौके पर देवयानी राणा ने बताया कि जम्मू क्षेत्र में व्यापक तीर्थ यात्रा सर्किट विकसित करने के प्रयास जारी है, जिससे आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिल सके। नगरोटा की विधायिका देवयानी राणा मेरे साथ मौजूद है। जिस तरह से नवरात्रि फेस्टिवल में हमेशा से एक भक्तिमय माहौल बन जाता है, ये छड़ी यात्रा उसमें कितने चार चांद लगाती है? सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को हम नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और ये जो प्राचीन मार्ग की छड़ी यात्रा है, जो कोल कंडोली माता मंदिर से जो प्रथम दर्शन माना जाता है श्री माता वैष्णो देवी जी का, यहाँ से रवाना होती है, प्राचीन मार्ग पर चलकर देवामाई माता मंदिर तक जाती है, जो दूसरा दर्शन माना जाता है। आपके पिताजी हमेशा से हर साल जो है यहाँ पे छड़ी यात्रा को फ्लैग ऑफ करते थे, आज आप भी कर रही हैं, आपके लिए कितना ये
इमोशनल पल है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब ने अपना कीमती समय निकालकर आज ये छड़ी यात्रा जो है रवाना की है। हम सारे जो स्थानीय लोग हैं बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं कि जो ओल्ड हेरिटेज रूट है, प्राचीन मार्ग जो है, उस पर कार्य चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ब्लैक टॉपिंग का भी यहाँ पे जब कार्य हो जाएगा तो लोग और बढ़ चढ़कर अनुभव कर पाएंगे कि किस प्रकार से जब आप कोलकंडोली माता मंदिर से शुरू करते हैं, आप देवा माई माता मंदिर तक जा सकते हैं और फिर श्री माता वैष्णो देवी तक जा सकते हैं। बीच में आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे, जैसे ओली माता मंदिर जिसको इंटैक के माध्यम से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने रिवाइव और रिस्टोर कराया था। उसी प्रकार से और 2 मंदिर जो हैं वो रिवाइव और रिस्टोर हो रहे हैं और उस पर इतनी प्रतिक्रिया हम इसलिए कर रहे हैं कि कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म के माध्यम से लोगों को ये पता चले कि कंजक स्वरूप में श्री माता वैष्णो देवी जी यहाँ पर स्वयं झूला झूलती थी और हमारे भी जितने भी छोटे बच्चे हैं वो उस सभ्यता के साथ जुड़े। आज जो ये छड़ी यात्रा है यहाँ से आज फ्लैग ऑफ हुई है। अब ये माता वैष्णो देवी जाएंगे। इस तरह से काफी अच्छा खासा रश इस दफा देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर एवं कटरा में पहुंच रहा है और जिस तरह का हुल्ला। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ नगर में चैत्र नवरात्र के दौरान गहरी आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। नगर के मुख्य बाजार स्थित कालिका माता मंदिर में आयोजित भजन संध्या और महाआरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। यहाँ सुबह से लेकर रात तक कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन शाम की महाआरती विशेष आकर्षण का केंद्र होती है।